हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में, जिनको एक मल्टी बैगर स्टॉक माना जा रहा है या उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो उसे जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या आपका क्या राय है इन शेयर्स के बारे में। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो ये वीडियो में हम पहला जो शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। कंपनी का अगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो इस पे अपर सर्किट देखने को मिला था। अराउंड 4.81% की ग्रोथ थी एंड 0.75% का रिटर्न दिया था इसने। एंड 0.75 रुपीज़ का रिटर्न दिया था इसने। अभी इसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 16 रुपीज़ 35 पैसा। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें हमें अपर सर्किट ही देखने को मिला है। अराउंड 32.39% की ग्रोथ दिखी है इसमें। एक महीने में इसने अराउंड 90% के आसपास का रिटर्न दिया है एंड पिछले 6 महीने में अगर मैं आपको बताऊँ तो 105.6% का रिटर्न दिया है। एक टाइम में 2021 अक्टूबर के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये 6 रुपये 20 पैसा चल रहा था एंड अभी अगर आप देखें तो 16 रुपये 35 पैसे के आसपास चल रहा है ये शेयर। एंड अगर मैं आपसे बात करूँ पिछले एक साल में तो अगर आप देखेंगे दिसंबर टू 2020 में ये शेयर का प्राइस था 5 रुपीज़ 31 पैसा का एंड अराउंड अभी के टाइम पे चल रहा है 16 रुपये 35 पैसे। अराउंड 207% का रिटर्न दिया है इस शेयर। अगर एक टाइम में ये शेयर काफ़ी लो पे था एंड उसके बाद इसमें काफ़ी अचानक से ग्रोथ भी देखने को मिली। ये कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी जो है ये सोलर अप्लायंसेस जो है मीन्स सोलर पावर प्लांट, सोलर अप्लायंसेस बेसिकली पावर जनरेशन सेक्टर में काम करती है। पावर जनरेशन देन सप्लाई एंड जो बिजनेस वगैरह है उनका सोलर प्लांट वगैरह लगा के देना, ये सारी बिजनेसेस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली बिजनेसेस को प्लांट इंस्टॉल करना, कंसल्टेंसी देना, डिज़ाइन करना, उसके बाद सप्लाई दे इंस्टॉलेशन करना, उसके बाद अगर कोई इशू आती है तो उसकी सर्विसेज देना, ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 872 का। कंपनी की बुक वैल्यू अगर मैं आपको बात करूँ तो 2 रुपये 92 पैसे के आसपास की है। कंपनी का 52 वीक लो 4 रुपीज़ 93 पैसा है एंड 52 वीक हाई अभी 16 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास चल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 1 रुपए की है। इस कंपनी के रिगार्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ अच्छे फैक्ट, तो कंपनी अभी अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट था उसमें इस कंपनी को अराउंड प्रॉफिट हुआ था 0.45 करोड़ का, मतलब अराउंड 45 लाख का। पिछले क्वार्टर में 99 लाख का था, उसके पहले के क्वार्टर में 51 लाख का। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट में आई है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है। एंड ईयर ऑन ईयर अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंपनी अराउंड 2019 से प्रॉफिट में दिख रही है। 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 मार्च तक इसको 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी को लेके। कंपनी का बैलेंस शीट भी अगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, शेयर कैपिटल इस कंपनी का है 52 करोड़ का। रिजर्व्स इस कंपनी में है अराउंड 111 का, जो कि पिछले क्वार्टर में 104 करोड़ का ही था। मींस कंपनी की रिजर्व्स बढ़ रही है। कंपनी की जो बोरोइंग है मींस इस पे कर्जा जो है सिर्फ 5 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 6 था, अभी कम हुआ है। एंड कंपनी के अदर लाइबिलिटीज 362 करोड़ के हैं। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट 138 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने जो मार्केट में किया है वो है 1 करोड़ का एंड अदर एसेट 391 करोड़ का है। कैश फ्लो भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जीरो दिखा रहा है ये 2021 मार्च तक का, मीन्स ये माइनस में नहीं है कैश फ्लो। उसके बाद अगर मैं इनको शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 31.97% की होल्डिंग है एंड डीआईआई की 0.01% की होल्डिंग है इस कंपनी में। पब्लिक के पास 68.1% की होल्डिंग है। एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं। जून क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग एग्जिट कर दी थी पूरी तरह से इस कंपनी में। एंड जो प्रमोटर की होल्डिंग है 31.97% की, इस पे कोई शेयर प्लेज नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। एंड ये जो शेयर अभी भाग रहा है इसका एक कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर में बोला जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसपे
इंडिया पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो लोग कमिटमेंट दे कि वो जीरो कार्बन एमिशन कंट्री कब तक बनेंगे, वो अपना टारगेट दे। तो इंडिया ने अराउंड 2070 के बाद तक का टारगेट दिया है कि वो जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएगी। जीरो कार्बन एमिशन मतलब कि जितना कार्बन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब भी करे। एंड ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया का, अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो 80 टू 90% हमारा सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हो। फ्यूल या जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके या कोयले को बर्न करके जिससे बनाया जाता है एनर्जी, वो ना हो, तभी जाके ये टारगेट कंप्लीट होगा। एंड इसीलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड ऑल, इस सब का भी क्रेज इसी वजह से इतना ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। तो ये एक चीज़ है इस कंपनी के बारे में। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, इसके रिगार्डिंग पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था डिटेल्ड। ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे अपर सर्किट में चल रही है। अगर इसका क्लोजिंग प्राइस मैं आपको फ्राइडे का बताऊं तो 15 रुपये 30 पैसे है। एक महीने में इस कंपनी ने अराउंड 72% के आसपास का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 410% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 524% के आसपास का रिटर्न दिया है। एक टाइम पे ये कंपनी अराउंड 2 रुपए के आसपास चल रही थी। एंड अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे 15 रुपये 30 पैसे। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भी कंपनी जो है पावर जनरेशन बेस्ड कंपनी है, पावर जनरेशन करती है रिन्यूएबल सोर्सेज से। तो इसकी भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है फ्यूचर में। इस कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे आप तो 1149 करोड़ का है। अगर इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 6.91 रुपीज़ का है। और करंट प्राइस मैंने आपको बता दिया। 52 वीक लो इसका 1 रुपीज़ 75 पैसा एंड 52 वीक हाई 15 रुपीज़ 6 पैसा है। एंड इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए का है। एंड इस कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सितंबर क्वार्टर के नंबर थे इसके काफ़ी अच्छे आए थे इस कंपनी के, जो इसके बाद से हमें इतना ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने को मिली है। सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी को अराउंड 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एंड अगर मैं आपको पिछला क्वार्टर बताऊं, जून क्वार्टर में, तो इस कंपनी को जून क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इससे पहले इस कंपनी में लॉस मेकिंग कंपनी थी। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड कंपनी की अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाओ तो इस कंपनी का सितंबर का जैसे अभी अपडेट हुआ इनका सितंबर 2021 में बैलेंस शीट, तो शेयर कैपिटल 751 करोड़ का है। रिजर्व्स इस कंपनी के पास -232 करोड़ के है, तो रिजर्व्स इनके पास नहीं है। बोरोइंग इस कंपनी पे 1255 करोड़ का है, जो कि मार्च 2021 में 1327 करोड़ का था। एंड इससे पहले और ज़्यादा था, मीन्स मार्च 2019 में अराउंड 1500 करोड़ का था, 2017 में 1900 करोड़ का। अगर मैं आपको 2015 की बात कर बताऊं तो इसमें 2158 करोड़ का लोन था, इसके ऊपर बोरोइंग थी, जो कि अभी कम होके 1255 करोड़ पे आ गई। मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी अपनी बोरोइंग कम कर रही है। देन अगर फिक्स्ड एसेट बताओ तो अराउंड 1593 करोड़ के है इस कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ मार्केट में है। एंड करंट एसेट इनका जो है, अदर एसेट जो इनका है 19 मीन्स 308 करोड़ का है। एंड इसके बाद इनका कैश फ्लो अगर बात करें तो मार्च 2021 में इनका कैश फ्लो पॉजिटिव में रहा 5 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 48.73% शेयर्स प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। एफआईआई ने मार्च 2021 में एग्जिट कर दिया था इस कंपनी से टोटली। डीआईआई के पास 6.10% होल्डिंग है। एंड इसमें देखने वाली ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2.65% होल्डिंग एलआईसी ने होल्ड करके रखा है इस कंपनी में काफ़ी पहले से। उसके बाद इसमें आईडीबीआई बैंक की भी होल्डिंग थी, जो कि वो उन्होंने 2019 में ही एग्जिट कर दी थी। ईडल वाइज स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड की होल्डिंग है। सीरी इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड की इस कंपनी में होल्डिंग है। एंड पब्लिक के पास 45.17% की होल्डिंग है। एंड जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 48.73%, वो बिल्कुल प्लेज नहीं है, उस पर कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड ये कंपनी भी अगर इतना हमें तेजी देखने को मिल रही है, इसका कारण यह है कि फंडामेंटल्स में हमें सुधार देखने को मिला है। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की है, उसी लिए इतनी तेजी हमें इसमें देखने को मिली है। उसके बाद जो थर्ड कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है BSEL इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी रियल एस्टेट का कंपनी है, बेसिकली मुंबई बेस्ड कंपनी है। एंड इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमें फ्राइडे के दिन अपर सर्किट देखने को मिला है 5% का। इसकी करंट प्राइस है 3.39 रुपीज़ की। पिछले अगर एक महीने की बात करूं तो 60% के आसपास रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 106% की
पिछले एक साल में 205 रुपए की। एंड पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी की हालत बुरी रही है। मैक्सिमम चार्ट अगर मैं आपको दिखा दूं तो एक टाइम में ये कंपनी 100 रुपए के आसपास भी चलता था। एंड 2010-8 की बात है, उसके बाद से ये गिरा तो गिरते ही गया एंड काफी ज्यादा नीचे चले गया। इस कंपनी की अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देना चाहता हूँ इस कंपनी का, मीन्स फंडामेंटल से शुरुआत में मार्केट कैपिटलाइजेशन देंगे तो 28 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है। कंपनी की बुक वैल्यू 44.1 रुपीज की है। यही एक अट्रैक्टिव बात है इस कंपनी में कि इसकी बुक वैल्यू 44.1 रुपीज की है। मीन्स अगर कोई, तो ये एक चीज खाली इस कंपनी के लिए अच्छी, बाकी अगर इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपए का है। 52 वीक हाई इसका अभी चल रहा है 3 रुपीज 75 पैसा। एंड 52 वीक लो इसका 81 पैसा है। रियल स्टेट बेस्ड कंपनी है। एंड ये कंपनी का अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाओ तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी को -7 लाख का लॉस हुआ था। जून क्वार्टर में 65 लाख की प्रॉफिट हुई थी। एंड ये कंपनी ऐसे मीन्स एक दो क्वार्टर में कुछ लॉस प्रॉफिट वही चल रहा है इनका। एंड एक चीज हाईलाइट करने वाली बात है, अगर कोई भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचे तो मीन्स स्पेसिफिकली BACL इंफ्रा की सेल्स इस कंपनी की 0-0 दिखाई जाए, एक्सपेंस 24 लाख की है, उसके बाद इनको अदर इनकम से 35 लाख रुपए आए हैं। एंड डेप्रिसिएशन 0.1 लाख का पड़ा है, मीन्स 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन टैक्स के बाद इनको माइनस में 7 लाख का लॉस हुआ है। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि इनकी जो भी इनकम दिखाई जा रही है ये सारी बताई जा रही है अदर इनकम से। एंड इनका सेल्स कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा, तो ये एक कंसर्न वाली बात है जो कि कोई भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है कोई भी मार्केट में तो उन्हें देखनी चाहिए। उसके बाद अगर बैलेंस शीट की बात करें इस कंपनी के बारे में तो आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल 82.62 करोड़ का, मतलब इतना पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया था। उसके बाद रिजर्व्स इस कंपनी के पास 281.72 करोड़ के हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। एंड ये रिजर्व्स अगर आप पिछले क्वार्टर मार्च 2021 के बाद देखें तो इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। बोरोइंग बिल्कुल नहीं, कंपनी डेट फ्री कंपनी है। ये एक अट्रैक्टिव बात लग रही है इस कंपनी के बारे में। अदर लाइबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो 423.42 करोड़ के, 423.42 करोड़ के। फिक्स्ड एसेट 1.25 करोड़ का है। कंपनी का करंट वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट मार्केट में इनका 15.92 करोड़ का है। एंड 770 करोड़ रुपए अदर एसेट है, एक साल में इनको रिसीव होने वाले हैं। कैश फ्लो इस कंपनी का माइनस में है। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 16.45% की होल्डिंग है एंड बाकी पूरा शेयर पब्लिक के पास है अराउंड 83.54% की। बस एक चीज है कि जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है जो भी 16-17% उसमें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। इसके बाद अब हम दूसरे शेयर की बात करेंगे, वो है JP पावर। इसके बारे में काफी चर्चा भी चल रही है एंड बोला जा रहा है कि एक ये फ्यूचर में मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। एंड ये स्टॉक भी अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्टॉक भी पावर सेक्टर में पावर जनरेशन में ही काम करता है, हाइड्रोथर्मल पावर, उसके बाद सीमेंट ग्रेडिंग, कैप्टिव कोल माइन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर, मतलब पावर सप्लाई का भी काम ये देखता है। कंपनी का अगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इनका अभी का जो करंट मैं आपको बताऊं, फ्राइडे में इसको 0.89% का इसमें गिरावट देखने को मिला है। इसका करंट प्राइस है 5 रुपीज 55 पैसा। 5 दिन में इस कंपनी ने 13.27% का रिटर्न दिया है। एक महीने में 16% के आसपास, पिछले 6 महीने में बात करें तो सिर्फ 4%। पिछले एक साल में 68% के आसपास का रिटर्न दिया। अगर आप देखेंगे फरवरी 2021 में अराउंड 2-2.5 रुपए के आसपास का शेयर था। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो 40% के आसपास इस कंपनी में रिटर्न दिखाया जा रहा है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2020 में अराउंड 50 पैसे के आसपास का ये शेयर था। मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम अगर मैं इनको चार्ट दिखाऊँ तो एक टाइम में ये कंपनी अराउंड 100-150 के आसपास चलती थी 2007 में, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, फिर रिकवरी आई और उसके बाद ये गिरते ही गई ये कंपनी। तो ये तो इनके बारे में हो गया सिर्फ टेक्निकल बातें और इनकी चार्ट के ऊपर बात। अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन तो इस कंपनी का 3838 करोड़ का है। कंपनी की बुक वैल्यू 15 रुपीज की है। इनका करंट प्राइस 5 रुपीज 60 पैसे के आसपास चल रहा है। कंपनी की 52 वीक हाई 6 रुपीज 85 पैसा एंड 52 वीक लो 2 रुपीज 39 पैसा है। एंड कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए का है। कंपनी का अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे तो इस कंपनी का सेल्स देखिए 901 करोड़ का है। इस पे एक्सपेंस 684 करोड़ का है। एंड अगर आप इनका फाइनल मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इनको नेट लॉस हुआ है 1.42 करोड़ रुपीस का। एंड ये लॉस
अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा नहीं माना जा सकता है अभी के लिए। पिछले क्वार्टर में इनको 4.34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, एंड इसके पिछले क्वार्टर में इनको 211 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप एक चीज देखेंगे कि इनकी जो सेल्स थी वो 2020 में जो ड्रॉप हुई थी, मार्च में 600 करोड़ के आसपास आ गए थे, उसके बाद अभी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, एंड अराउंड 900 करोड़ के पास इनकी सेल्स वापस पहुंच गई है। उसके बाद अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने आपको बता दिया, बैलेंस शीट पे अगर हम आते हैं, तो कंपनी के शेयर कैपिटल अगर आप देखें 6,853 करोड़ का है। कंपनी के बाद रिजर्व्स देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में 3,432 करोड़ के रिजर्व्स है, जो कि मार्च 2021 में बिल्कुल रिजर्व नहीं था इस कंपनी में। कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो 5,171 करोड़ की बोरोइंग है, जिस जो अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 5,196 करोड़ की बोरोइंग थी। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 14,000 करोड़ के आसपास का फिक्स्ड एसेट है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इस कंपनी 410 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मार्केट में इसका 112 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, एंड अदर एसेट 2,628 करोड़ की है इस कंपनी के पास। कंपनी का कैश फ्लो 2021 का तो माइनस में रहा है। एंड अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे हम, तो प्रमोटर के पास 26.02% की होल्डिंग है, जिसमें से 87.3% की प्लेज शेयर्स है। ये चीज आप एक बार ध्यान रखिएगा। एफआईआई की होल्डिंग 0.90% की हो गई है, एंड एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है वापस पिछले कुछ क्वार्टर्स में। डीआईआई के पास अराउंड 28.72% की होल्डिंग है इस कंपनी में, जिसमें काफी बड़े बैंक का नाम है, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के पास होल्डिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एलआईसी ने अपनी होल्डिंग एग्जिट कर दी है इस कंपनी से, एंड इस कंपनी को बोला जा रहा है कि मतलब अगले 6-7 महीने में ये अराउंड 20-30 रुपए के आसपास भी देखी जा सकती है। पब्लिक के पास 44.36% की होल्डिंग है। एंड इसके बाद जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है, उस शेयर का नाम है विशेष इन्फोटेक्स कंपनी। एंड इस अगर आप देखेंगे तो ये आपको एनएससी पे एमपीएस इन्फोटाइज लिमिटेड के नाम पे भी देखने मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका शेयर प्राइस जो है वो 45 पैसा है। अराउंड 12% की हमें ग्रोथ इसमें देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले 5 दिनों में से 50% की रिटर्न दिया है, एक महीने में 200% का, पिछले 6 महीने में 200 ही परसेंट दिखा रहे हैं। अराउंड 5 से 15 पैसे के आसपास चल रहा था ये शेयर। अगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक साल पहले देखें तो 10 से 5 पैसे में ये शेयर चल मिल रहा था, एंड अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर का भाव 45 पैसा है। एंड इसको लेके मार्केट में काफी चर्चा चल रही है कि ये भी एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। एंड अगर इसके फंडामेंटल्स में आ जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 170 करोड़ की, बुक वैल्यू है इसकी 1 रुपये 17 पैसे की। कंपनी का 52 वीक लो 5 पैसा है, एंड 52 वीक हाई है 45 पैसा। एंड ये कंपनी अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आईटी सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट में डील करती है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, बेसिकली बिजनेसेस को। एंड कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपए का है। इस कंपनी के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे, इनकी मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे पहले आ जाऊँ, तो कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस हो रहा है अराउंड 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का। सेल्स इनकी डाउन है। एंड अगर मैं आपको इनका बैलेंस शीट दिखाऊं, शेयर कैपिटल अराउंड 377.44 करोड़ का है। कंपनी के पास रिजर्व्स है 62.46 करोड़ के। कंपनी में बोरोइंग सिर्फ 25.15 करोड़ की है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट है 135.90 करोड़ की। मार्केट इनका अदर एसेट है 356.21 करोड़ का। कैश फ्लो अगर देखेंगे तो माइनस में है। इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास अराउंड 22.48% की होल्डिंग है, एंड पब्लिक के पास 77.52% की होल्डिंग है। एंड जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है उसमें से सिर्फ 51.1% की होल्डिंग प्लेज्ड है। तो अगर किसी को रिस्क लेना हो, मीन्स इसकी बुक वैल्यू पे सिर्फ जाके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बुक वैल्यू 1.17 रुपीज की है, तो 45 पैसे का एक स्टॉक है। अगर कोई रिस्क लेना चाहता हो तो सिर्फ 450 रुपए, ये भी कैलकुलेटेड है, मीन्स वो अपने ऊपर ले एंड स्टडी जरूर करे। तो ये कंपनी को लेके बोला जा रहा है कि ये कंपनी भी एक मल्टी बैगर स्टॉक हो बन सकती है। ये जो लिस्ट हमने बताई 5-6 शेयरों की, ये सारे स्टॉक है जिन्होंने काफी ज्यादा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, या फ्यूचर में कहे जा रहे हैं रिटर्न दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक स्टॉक ऐसा नहीं है जिसे हम बोलेंगे पर्सनली कि आप बाय कीजिए। हमारा एक ही स्टेटमेंट रहेगा कि अगर कोई भी स्टॉक आपको बाय करना है तो एक बार जरूर उस पर स्टडी करेंगे। इसी के साथ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को
आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, एंड ज़रूर चैनल को